नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन नियुक्तियों का वर्ष घोषित कर रखा है और झारखंड के युवा परेशान हैं नौकरी के लिए। और झारखंड सरकार जब बनी थी तो इसी मुद्दे पर बनी थी, रोजगार के मामले पर। झारखंड सरकार के सीएम जिस वक्त चुनाव के प्रचार में थे और उनका मैनिफेस्टो में भी था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो 1 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन झारखंड सरकार बनने के बावजूद 1.5 साल होने क्यों हैं और अभी तक किसी भी प्रकार की बड़ी भर्तियां नहीं निकाली गई है। जैसा कि जो भी भर्तियां चल रही थी, सारी भर्तियों को झारखंड सरकार ने रद्द कर दी है और ये अपने नए सिरे से नियुक्ति करना चाहती है। जब भी नियुक्ति की बात की जाती है मीडिया के द्वारा, तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का एक ही जवाब आता है कि इस वर्ष जो है नियुक्तियों का वर्ष होगा। तो आखिर कब तक नियुक्तियों का वर्ष होगा? अब तो मात्र 9 महीने का ही समय बचा है। अब 9 महीने में भी आप 3 महीने तो कंप्लीट हो गए हैं साल के, अब बचे हैं 9 महीने। क्या झारखंड सरकार ये गारंटी देती है कि 9 महीने के अंदर किसी भी नियुक्ति को हम कंप्लीट कर पाएंगे? और ना ही अभी किसी प्रकार की नियमावली बनाई गई है और ना ही किसी भी प्रकार की नियमावली बनाई जा रही है। झूठ मरोड़ करके झारखंड के सीएम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि इसके लिए हमने एक कमेटी बना दी गई है। तो क्या कमेटी कछुए की चाल से बनाई जा रही है नियमावली या शीघ्र बनाई जा रही है? इसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए झारखंड सरकार को। झारखंड के युवा इतने परेशान हैं, ये कहना उचित नहीं होगा। चूँकि पिछले सरकार में जिस तरह से ताबड़तोड़ नौकरियां निकाली गई थी 2017 तक, इसके बाद 2017 के बाद जो सुखाड़ आया है नौकरियों में, वो कहना उचित नहीं होगा। 17 से 21 के बीच आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार की बड़ी भर्तियां नहीं आई है और जो भी भर्तियां आई है वो लटका के रख दी है। वहीं 2017 और 2016 की 2 से 3 भर्तियां अभी भी अटकी हुई है। चाहे शिक्षक की परीक्षा की बात हो, चाहे आप पंचायत सचिव के नियुक्ति की प्रक्रिया की बात हो, सारी नियुक्तियों को झारखंड सरकार रद्द करने पर विचार कर रही है। और वैसे भी 3 फरवरी के दिन इन्होंने अचानक ऐलान कर दिया कि सारी भर्तियों को रद्द किया जाता है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट आशा हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। जब तक 7 अप्रैल के दिन सुप्रीम कोर्ट में सही से मतलब डिसीजन नहीं आ जाता है, तब तक किस प्रकार की सोच रखे हुए हैं कि उससे पहले ही झारखंड के सीएम ने सारी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दी है। वहीं बात करें, जब संशोधन किया गया था नियमावली में 2018 में, इसके बाद 2 प्रकार की भर्तियां निकाली गई थी। इसमें से स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल और एक्साइज कांस्टेबल की भर्तियां आई हुई थी। सबसे पहले ये दोनों भर्तियां निकाली गई थी। इसके बाद 2019 में झारखंड सचिवालय और एएनएम की भर्ती आई थी। इन तमाम भर्तियों को भी झारखंड सरकार ने रद्द कर दी है, नियमावली को ही वापस ले लिया है। तो इस जो 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, उसमें से 100% विद्यार्थी झारखंड के वासी है। यहाँ पर किसी भी बाहरी कैंडिडेट ने इस फॉर्म को नहीं भरा है, चाहे सचिवालय की बात हो, चाहे झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की बात हो, चाहे स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल की बात हो। लेकिन इन तमाम भर्तियों को सरकार ने रद्द कर दी है। वहीं बात करें, जो विभिन्न प्रकार की भर्तियां पहले से नियुक्त थे, आपका अनुबंध आधारित नौकरी थी, चाहे आपका 14वीं वित्त आयोग के कर्मचारी हो, उन तमाम विद्यार्थी जो रोजगार में थे
उनको झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने निकालने का काम किया है। वहीं आपको बता दूं, जो सहायक पुलिस में थे उनका भी डाटा आपको मिल जाएगा। उसमें हम कंफर्म रूप से बता सकता हूं कि सहायक पुलिस में भी बहुत सारे कैंडिडेट को निकाल दिया गया है जॉब से। और झारखंड के उन तमाम गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले सहायक पुलिस पर भी अभद्र टिप्पणी करते हुए झारखंड सरकार को उसमें बख्शा नहीं गया। और जो विद्यार्थी सहायक पुलिस में भी थे, अच्छे पद पर थे, उनको भी झारखंड सरकार ने उसको छोटे पोस्ट में भेज दिया। मतलब जिसके पास टेक्निकल एलिजिबिलिटी था और वे अपने काम के बुते पर अच्छे तरीके से कार्य को निर्वहन कर रहे थे, लेकिन झारखंड सरकार की इस गलत फहमी के चलते झारखंड के तमाम युवा पीछे जा रहे हैं। जबकि इस पूरी भर्ती में 100% झारखंड के स्टूडेंट है सहायक पुलिस में फ्रेंड। और बता दूं फ्रेंड्स, जो विद्यार्थी 14वीं वित्त आयोग में काम कर रहे थे, उन सारे भर्तियों को रद्द करते हुए फिर से भर्ती निकाली गई है। और उसका फी जानते हैं कितना रखा गया है? 100 के बदले 500 रुपया। जबकि सरकार की जो मैनिफेस्टो में रखा गया था कि 100 रुपये ही फी रखा जाएगा। जब अनुबंध आधारित नौकरी की बात हो तो 500 रुपया। तो अनुबंध वाले नौकरी जो 10,000 की मात्र नौकरी होती है, उसके लिए आपको 500 रुपये फी देना पड़ता है। वहीं जब और इसको कौन भरता है? एक गरीब किसान का बेटा भरता है, एक खेतीहर मजदूर का बेटा भरता है, एक आदिवासी मजदूर का बेटा भरता है कि हमें किसी भी प्रकार की नौकरी लग जाए। और वहीं जेपीएससी का मामला आप लोग देख चुके हैं कि उसमें 100, 500, 600 के बदले 100 किया गया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे भी वैकेंसी निकाले गए हैं जेपीएससी के माध्यम से वेटनरी डॉक्टर के लिए, उसमें से भी फी को 600 रखा गया है। सिर्फ झारखंड सरकार एक दिखावा कर रही है कि हम फी को घटा दिए हैं और रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा मेन मुद्दा था नियुक्तियों को वर्ष के लिए। झारखंड सरकार ने नियुक्तियों का वर्ष घोषित कर रखा है, लेकिन एक भी प्रकार की भर्तियां नहीं निकाल रही है। मेन रीज़न क्या है? जब तक आपका नियमावली बनाई नहीं जाती है तो आपका नियुक्ति तो निकलेगा ही नहीं। और वहीं बात करें, जो भी नियुक्ति चल रही थी उसको रद्द तो करना नहीं चाहिए था, कंप्लीट रूप से इसको भर्ती प्रक्रिया कर लेना चाहिए था। यदि आपको नियमावली बनाना था, सुधार करना था, तो उसी में भी संशोधन किया जा सकता था और तुरंत नियमावली बनाया जाना चाहिए था। झारखंड के तमाम विद्यार्थी जो हताश है, निराश है, उसका कौन जिम्मेदार है? यदि कोई विद्यार्थी आत्महत्या कर लेता है तो इसका जिम्मेदारी क्या सरकार ले पाएगी? इसका भी जवाब झारखंड सरकार के सीएम को देना चाहिए। इस सरकार में किसी भी प्रकार की हिम्मत वाली देखने की वाली बात नहीं मिल रही है। बहुत सारे कैंडिडेट बहुत गलत गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं उस शब्दों को दिखाना नहीं चाहूँगा। इतना नाराज़गी है हेमंत सोरेन सरकार पर युवाओं का कि कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिस युवा ने जिस सत्ता पर इसको बिठाया उसको ही भूल गए हैं। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में इसका विरोध जोरों पर होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक अवश्य कर दें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।